इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 8, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, किसी बस स्टॉप को पुराने गति से बने 50 खोखले सड़कों द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। यानी किसी सड़क को 50 खोखले सड़कों के द्वारा उस सड़क को अलग किया गया है। आगे है प्रश्न, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। यानी कि प्रत्येक शंकु के जो आधार का व्यास है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 1 मीटर है। यानी कि उसका व्यास है वो सेंटीमीटर में दिया है और ऊंचाई दी है मीटर में। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट कराना है, शंकुओं के बाहरी पृष्ठ को पेंट कराना है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपए का खर्चा आता है, यानी कि 12 रुपए लगते हैं। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, तो हमें बताना है सभी शंकुओं को, यानी 50 शंकुओं को पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, कितना खर्चा आएगा। ब्रैकेट में दिया हुआ है पाई बराबर 3.14, यानी पाई का मान हमें ये लेना है 3.14, और अंडर रूट में है 1.04। ये कहीं हमें प्रश्न में आएगा तो इसका मान क्या लेना है, इसका मान होगा 1.02 का प्रयोग करें। यानी इसकी जगह पे हम इसे रखेंगे और हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उस शंकु का जो व्यास है वो है 40 सेंटीमीटर। व्यास मतलब डायमीटर, डी का मान है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखे डी बराबर है 40 सेंटीमीटर और आर होती है इसकी आधी, यानी आर बराबर हो जाएगा ये 40/2। 2 का भाग देंगे तो ये 20 बार, यानी कि आर का मान आएगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन जो ऊंचाई है वो दिए मीटर में, तो इसके भी हम मीटर बनाएंगे। मीटर बनाने के लिए इसमें हम 100 से करेंगे भाग। 100 से भाग करने पर 0 से 0 कट जाएगा और 10 का भाग 2 में देंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। अब ये मीटर बन गए, यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 0.2 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आर का मान। एच का मान दिया हुआ है, यानी ऊंचाई कितनी है 1 मीटर, तो ये हो जाएगी एच बराबर 1 मीटर। अब हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो हमें सबसे पहले तो एल का मान निकालना होगा। यानी ये हो जाएगा एल बराबर अंडर रूट में ये होता है एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि एल बराबर एच का मान कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग प्लस आर, आर का मान कितना है 0.2, तो यहाँ लिखेंगे 0.2 का स्क्वायर, उस पर भी है अंडर रूट, यानी कि एल बराबर 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही होगा, प्लस 0.2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04। इस पर लगा हुआ है ये वर्गमूल का निशान। अब इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ करें आगे, यानी ये हो जाएगा एल बराबर 1 प्लस 0.04 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा आगे, यानी ये हो जाएगा 1.04, वो भी रूट में, ये हो जाएगा एल बराबर। अब हमें प्रश्न में मान दिया हुआ है कि अंडर रूट में 1.04 का जो मान है वो है 1.02, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1.02। ये दिया हुआ है हमें मीटर में, तो ये भी हो जाएगा मीटर में, यानी एल का मान हो गया ये 1.02 मीटर। अब हम निकालेंगे एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिखें एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। अब पाई का मान हमें दिया हुआ है 3.14, तो यहाँ लिखेंगे 3.14 गुणा में आर, आर का मान कितना है, आर का मान हमारे पास ये रहा 0.2, तो यहाँ लिखेंगे 0.2 गुणा में एल,
एल का मान कितना है, ये रहा, यानी कि 1.02। इन सबका हमें करना है गुणा। इन सबका गुणा करने पर ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.6405। इन सबका गुणा करने पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। लेकिन शंकुओं की संख्या कितनी है, शंकुओं की संख्या है 50। अब हम निकालेंगे 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखे 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक का ये है तो इसमें हम 50 का गुणा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 0.6405 गुणा कर देंगे हम 50 से। 50 से गुणा करने पर ये आ जाएगा, 32.028। ये हो जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर, यानी कि 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ये सबसे पहले हमने एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद 50 का गुणा करके 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ये हो गया 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें बताना है कि इतने पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जो 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा है वो कितना होगा, यानी कि इसमें हम 12 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखें 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से व्यय, यानी कि खर्चा। तो क्या करेंगे, इसमें 12 से कर देंगे गुणा, यानी यहाँ कर दें आगे। यानी ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये है 32.028। गुणा करेंगे इसमें हम 12 से। 12 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 384.336। इतने रुपए का खर्चा आएगा, ये हो जाएगा रुपए में, यानी कि 384.336 रुपए। ये हो जाएगा हमारा टोटल खर्चा, यानी यही हो जाएगा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।